प्रश्न संख्या 7 है कि वायु में सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 की सांद्रता को ज्ञात करने के लिए एक नगर में 30 मॉलों के आंकड़े एकत्रित किया गया है। तो जो SO2 का हमको क्या करना है, सांद्रता जब ज्ञात करना है तो 30 मॉलों का क्या किया गया, आंकड़ा ज्ञात किया गया है। ठीक है, और उसकी बारंबारता दिया है और SO2 की सांद्रता यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या करना है, मध्यमान निकालना है, लेकिन उससे पहले कोई H का मान ज्ञात करना होगा। तो H का मान घटा देंगे तो 0.04 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से दिख रहा है कि H का मान जो होगा 0.04। ठीक है, और जब इसको जोड़ देंगे तो इसका मान कितना हो जाएगा, सिग्मा Fi का मान कितना हो जाएगा, जोड़ देंगे तो पूरा कितने मोहल्ले हैं, 30 मोहल्ले हैं, तो पूरा योग कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। इसको n से भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं मध्यमान लिखने की बारी है। तो मध्यमान कैसे लिखा जाएगा, इसको जोड़ करके और 2 का क्या करना होगा, भाग करना होगा। ठीक है, तो जब भाग करते हैं तो क्या हो जाएगा, 0.02। ठीक है, अब 0.02 में हम 0.04 को क्या करना है, जोड़ देना है। ठीक है, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.04 और 2 कितना, 6 हो जाएगा। ठीक है, अब फिर इसको जोड़ दोगे तो 20 हो जाएगा, 20 में 2 का भाग करोगे तो 10 हो जाएगा। अब 6 में 4 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 0.10, 6 4 10 हो जाएगा। फिर 4 जोड़ना है तो 0.14, फिर 0.18, फिर 0.84 कितना, 12, तो 2 हो जाएगा, 18 4 22 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको यह ध्यान देना है कि 2 अंक पे दशमलव है तो 2 अंक पे दशमलव लगाना है। ठीक है, यहां से हो गया आपका। अब देखिए आपको xi माइनस a निकालना है। आप प्रत्यक्ष विधि भी निकाल लेंगे, कोई समस्या नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अंक छोटा छोटा है। ठीक है, अब देखो गिनो इसमें 1 2 3 4 5 6। अब इसमें तो सम संख्या के हो गया, तो सम संख्या जब हो रहा है तो हमको लेना क्या, ये ध्यान देना है। तो इसके जो ऊपर वाला है ये वाला, ये लेना है, ये का मान। अब जैसे 6 है तो 6 का आधा 3 तक हो जाएगा, 3 लेंगे। 8 हो जाएगा तो 8 का आधा कितना होगा, 4 तक, तो चौथा नंबर वाला ले लेना है। ठीक है, अब घटाएंगे तो 10 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा, ये बताइए, 8 बचेगा, -8 बचेगा। तो लिखेंगे -0.08, -0.0 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। फिर 0.04 हो जाएगा, क्योंकि 14 में से 10 जाएगा तो 4 हो जाएगा। अब इसका डबल करते जाना है, 0.08 और 0. कितना, 1 2, दशमलव के बाद एक अंक पर आ जाता है। ठीक है, अब करते हैं FI/DI का गुणा कर लेते हैं। ठीक है, करते हैं तो 8 चौक को कितना हो जाएगा, 32, तो 0.32, 2 अंक पे दशमलव है तो 2 अंक पे दशमलव होना चाहिए आपका। फिर 9 चौक 36, 3 6 हो जाएगा, और ये हो गया 0। 4 दूना को कितना, 8 हो गया, और चौक हो गया 32, 0.32, और 12 दूना को कितना हो जाएगा, 24। ठीक है, अब 32 से 32 तो कैंसिल हो जाएगा, ऐसे ही दिख रहा है, ये माइनस और ये प्लस खत्म हो जाएगा। ठीक है, और 24 में 8 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा, और यहाँ पे है 36। ठीक है, क्या है, 36। इसको लिख सकते हैं यहाँ से -0.36, और यहाँ से हो जाएगा कितना, 0.32, बचेगा कितना, बच जाएगा आपका, तो सिग्मा लिखेंगे, सिग्मा FI/DI बराबर 36 में से 2 32 निकल जाएगा तो बचेगा 4, तो 0.04 यही ना बच रहा है। लेकिन ये ऋणात्मक है, माइनस का मान ज्यादा है, इसलिए हम आगे क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे। ठीक है, और इस पे कौन सा फार्मूला लगेगा, कल्पित माध्य विधि। कौन सा विधि, कल्पित माध्य विधि लगाएंगे। अतः कल्पित माध्य विधि x बराबर a प्लस सिग्मा FI/DI बटे में सिग्मा FI। ठीक है,
मान रखेंगे तो ए का मान है 0.10, ठीक है। 0 कितना है 10, और इसका मान माइनस में दिया है तो माइनस ही लिख लीजिए। 0.04 और इसका मान 30 दिया है तो 30 लिखिए, ठीक है। अब देख लो यहां से कटा देंगे। अब देखो यहाँ पे 2 अंक पे दशमलव है कि नहीं है, 2 अंक पे दशमलव है, यहाँ पे क्या है 30 है आपका, ठीक है। तो पहले दशमलव गायब कर लो। सौ से गुणा कर लो, 100 से गुणा करने के बाद भी कोई मतलब नहीं रह जाएगा इसका। ये 4 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 30 नहीं 3000 हो जाएगा, ठीक है। अब 3000 का भाग करके देखना पड़ेगा इसमें। 3000 का भाग करिए, 3 का भाग कर लो 4 में, 3 एकम 1 बचेगा, 3 तिली को 9 बचेगा, 1 हो जाएगा, फिर 3 तिली को 9 हो गया ना। अब देखो यहां से करेंगे तो यहां से दशमलव पहले लगा लेंगे। और इसमें कितना जीरो बच रहा है ये ध्यान दो, 3 जीरो बच रहा है कि नहीं बच रहा है, बच रहा है। तो 3 को जीरो इसके आगे मतलब बढ़ाना है, ठीक है। तो इसको लिखेंगे 0.10 माइनस दशमलव, पहले जीरो लगा लो, 0.0013 हो जाएगा, ठीक है। और इसमें से घटा लेना है। हाँ तो 1 अंक पे वहां पे नहीं लगाया था ना, 1.33 था आपका, ठीक है, इसलिए। अब घटाएंगे तो हो जाएगा, यहां से तो बचेगा 9, तो 0.09। देख लो आंसर कितना हो रहा है। देखिए प्रश्न संख्या 8 दिया है, विद्यार्थी दिया है, और यहाँ पे दिनों की संख्या और विद्यार्थियों की संख्या लिखा है, ठीक है। अब ये ध्यान देना है कि 0 से ये 6 दिया है और 6 से कितना दिया है 10। अब 0 से 6 में अंतर कितना हो रहा है, 6 का अंतर हो रहा है, और 10 में से 6 घटाएंगे तो कितने का अंतर बन रहा है, 4 का अंतर बन रहा है, ठीक है। तो अंतर इसका कम और ज्यादा हो रहा है। लेकिन एक चीज ध्यान दो कि यहाँ पे 6 हो रहा है तो यहाँ भी 6 हो रहा है, यहाँ पे 10 हो रहा है तो यहाँ भी 10 हो रहा है, ठीक है। अब देखिए उसके बाद फिर यहाँ से आएंगे तो यहाँ पे तो 4 का अंतर है, यहाँ भी 4 का अंतर है, लेकिन यहाँ पे कितने का अंतर हो रहा है 6 का हो रहा है, और यहाँ पे डायरेक्ट 8 का अंतर हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे कितने 10 का अंतर हो जा रहा है, ठीक है। सबका अंतर अलग अलग है, और जब सबका अंतर अलग अलग हो तो आपको प्रत्यक्ष विधि लगा लेनी है। कौन सा विधि, प्रत्यक्ष विधि। तो बस डायरेक्ट जोड़िए, 6 में 0 जोड़ के 2 का भाग कर देंगे, कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, तो मध्यमान हो जाएगा 3 हो गया। 10 से 16 में यदि आप 2 का भाग करते हैं तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 8 24 में हो जाएगा 12, ये कितना हो जाएगा 34, 17 हो जाएगा, 48 हो जाएगा, तो 24 दूना का कितना 48 हो जाएगा। इसको जोड़ लो कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा इसका, और इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 78, 39 हो गया, ठीक है। तो सबका देख लो ज्यादा ज्यादा बढ़ रहा है इधर से भी, ठीक है। लेकिन जब सबका अलग अलग हो, कम बेसी ज्यादा बने, तो उसको हम क्या करेंगे जोड़ के बस 2 का भाग कर लेंगे, ठीक है। अब यहां से ये n का मान या सिग्मा एफ आई का मान लिख लो, सिग्मा एफ आई, और ये टोटल जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, ठीक है। अब आता है ये एफ का मान है एफ आई एक्स आई। प्रत्यक्ष विधि में कौन सा लगता है फॉर्मूला, एफ आई एक्स आई का लगता है। गुणा करिए, 11 3 कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा, ठीक है। 33, 8 दहा में 80, 12 7 84, 17 चौको कितना हो जाएगा 824 चौको 96, 33 99, और ये हो जाएगा 39, ठीक है। और इन सबको जोड़िए, जोड़ करके बताइए हमें सिग्मा एफ आई एक्स आई बराबर कितना होगा, जोड़िए।
जोड़ो जोड़ो शब्दों की। चलो जोड़ लेते हैं। 9 9 18, 18 4 22, 22 8 कितना हो जाएगा 30, 30 6 36, 3 कितना हो जाएगा 39 को 9, 9 यहाँ पे लिख देंगे, 3 बच जाएगा आपका ना। चलिए 9 9 18, 9 3 27, 9 4 36, 9 5 45 और 45 4 कितना हो जाएगा 45, अच्छा 49, 499 हो जाएगा। ठीक है, और लगाएंगे कौन सा विधि, प्रत्यक्ष विधि। तो प्रत्यक्ष विधि, प्रत्यक्ष विधि का होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे में सिग्मा एफ आई। ठीक है, अब मान रखेंगे तो 499 में हम 40 का भाग करेंगे, 499 में कितने का भाग करेंगे 40 का भाग करिए, एक बार में जाएगा 99 बचेगा, 40 गुना को 80, 19 हो जाएगा 190। ठीक है, 4 4 को 16, 4 बार में जाएगा, 4 7 28, तो 12.47 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 12.47। कह रहा है कि एक नगर है, 35 नगर है, उसका लिखा है साक्षरता और नगरों की संख्या। तो जो 3 नगर उसकी साक्षरता कितना है 45 से लेकर 55 के बीच में है, और 10 में कितना है 55 से लेकर 65। अब देखिए इसमें अंतर सब क्या है, समान है ना। अब 55 में से 45 घटाएंगे तो h बराबर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, लेकिन इसका मान लिख लो n बराबर हो जाएगा 35। इन सबको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। ठीक है, अब मध्य मान निकालना है, तो मध्य मान निकालने के लिए क्या करना होता है, मध्य मान निकालने के लिए दोनों को जोड़ के 2 का भाग करेंगे, तो 45 में 55 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। 100 में 2 का भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 का अंतर है तो 10 जोड़िए, 60 70 90 हो जाएगा। ठीक है, हो गया ना। अब बीच वाला इसका देखेंगे कि बीच वाला है कौन, बीच वाला क्या आ जाएगा इसमें का 70 होगा, तो 70 किसका मान हो जाएगा ए का मान हो जाएगा। अब 50 में से 70 घटाएंगे कितना बचेगा -20 -10 0 10 और अब देखिए यू आई का मान हमने बताया था क्या, यू आई बराबर एक्स आई माइनस ए बटे में एच, यही ना बतलाए थे। ठीक है, तो एक्स आई माइनस ए की जगह तो हम क्या रख सकते हैं, डी रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं, इसलिए डी वाई बटे में एच हो जाएगा। अब डी का मान 20 दिया है, 10 दिया है, 0 10 20, और एच का मान कितना दिया है 10, भाग करेंगे तो 20 में 10 का भाग करेंगे तो -2 -1 0 1 और 1 2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से एफ आई यू आई है, एफ का मान यहाँ पे है, यू का मान यहाँ पे है, गुणा करेंगे तो 3 गुना को 6 -10 और 0 का किसी भी संख्या में गुणा करते हैं तो 0, 8 है कम 8 और 3 गुना को 6। अब इसको जोड़ लीजिए, इसको जोड़ना है तो -16 हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 8 6 14 हो जाएगा। तो सिग्मा एफ आई यू आई बराबर 16 में से 14 जाएगा तो माइनस क्या बचेगा, 16 में से 14 जाएगा तो 2 बचेगा -2। ठीक है, और ये कौन सा विधि हो जाएगा, यू जिसमें रहेगा पग विचलन विधि हो जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे पग विचलन विधि, पग विचलन विधि। तो x बराबर क्या हो जाएगा a प्लस 1 बटे में n सिग्मा एफ आई यू आई गुणे
h का मान लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो a का मान कितना दिया है, 70 दिया हुआ है, 70 लिख लेंगे। इसका मान -2 है, तो -2, h का मान 10, n का मान कितना है 35 हो जाएगा ना। तो 5 7 35, 5 दूना को 10, तो 70 हो जाएगा। 2 दूना को 4 बटे में कितना 7, तो 70 माइनस, अब 4 में 7 का भाग करना पड़ेगा आपको। ठीक है, 7 5 है 35, तो 0.5 हो जाएगा, 7 7 49। अब घटाइए इसको, बचेगा 3, फिर बचेगा 4, और यहाँ पे 9 और यहाँ पे 6। करिए इसको।